वीडियो में बॉयज़ लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बॉयज़ लॉ का थोड़ा इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में ही है, सब कंटिन्यूएशन में देखना, छोटा छोटा वीडियोस है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो मेरा वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाऊंगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम, प्रेशर कम वॉल्यूम ज़्यादा, मतलब उल्टा है। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखूँगी मैं, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखूँगी तो मेरा बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर वॉल्यूम और प्रेशर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जब भी हम इनवर्स का साइन हटा के इक्वल टू डालते तो हम एक कांस्टेंट डालते, उसको के बोलते हैं मोस्टली। ठीक है, तो v इज इक्वल टू के, 1/v, वहाँ से हमें मिलता है पी वी इज इक्वल टू के। अभी क्वेश्चन में दो इंस्टेंसेस देते हैं। ठीक है, एक इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं P1 V1 P2 V2। ठीक है, तो ये हमारा बॉयल्स लॉ है। बाकी का बकवास नहीं समझ आए तो भी चलेगा, ये रट्टा मारो। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बस ये लर्न करना है। हमें क्या लर्न करना है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आई होप ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, फटाफट लर्न हो जाएगा। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मेरे साथ 5 बार बोलो, याद हो जाएगा। बोलो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम। मतलब आप जब प्रेशर को बढ़ाओगे या कम करोगे तो आपका वॉल्यूम भी कम होगा या बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा होगा। ठीक है, आप प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम, प्रेशर कम करो वॉल्यूम ज़्यादा। ठीक है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये है, इस पे सम्स आते हैं, पहला सम आएगा ही आएगा बॉयल्स पे। ठीक है, अभी हमें पता कैसे चलेगा कि बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है, तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे। हम क्या करेंगे? टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या देखना है हमें? टेम्परेचर कांस्टेंट। जहाँ पे भी क्वेश्चन में टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर आगे पीछे हो रहा है, वॉल्यूम आगे पीछे हो रहा है, हम ये फॉर्मूला लगाना चालू करेंगे। ठीक है, समझा? आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आएगा एक और एक क्वेश्चन, स्टेट बॉयल्स लॉ। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो हमें एग्जैक्ट जो बुक में लिखा है वो लिखना है, वो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड्स, देखो मैंने इधर लिखा है एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखना है, वो अपने मन से बना के मत लिखना। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ जो बुक में लिखा है वही लिखा होगा कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस। ये ड्राई मत भूलना, ड्राई के लिए मिस मार्क्स काटते। ठीक है, कोई भी एग्जामिनर हो वो मार्क्स काटेगा, उसको बहुत मज़ा आता है। ड्राई लिखना मत भूलना, ये तुम्हारा बुक में है। मैं कौन सा बुक यूज़ करती हूँ? विराफ जे दलाल। ठीक है, उसमें या कोई भी बुक में ये है, इसको लर्न करना है तो उधर लिख दो डेफिनेशन। ये सब बॉयल्स लॉ लिखा होगा ना बुक में, उधर लिख दो डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन 1 मार्क, वो पूरा एग्जैक्ट वर्ड्स आना चाहिए। ठीक है, क्या आएगा तुम्हारे डेफिनेशन में? आई थिंक टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ऐसा ही लिखा होगा और ये लिख देना, बस हो गया। और के इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, बस समझा? अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे बॉयल्स लॉ पे। एक मिनट मुझे देखने दो कहाँ है। हाँ ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सो इट इज अलाउड एक्सपैंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब बॉयल्स लॉ। आई वॉन्ट टू हियर, उधर से चिल्लाओ घर में से बैठ के। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब बॉयल्स लॉ। ठीक है, फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 300, इनिशियल हमेशा V1 होगा। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है? 300 ml टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 100। तो ये ऐसा गैस का इनिशियल वॉल्यूम 300 है, V2 क्या है? 1800 ml है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन द प्रेशर ऑफ द गैस वाज फाउंड टू बी 1 atmosphere। एट द एंड मतलब ये मेरा फाइनल है, और वो लोग ने ऐसे भी इनिशियल ढूंढने बोला, जो भी ढूंढने बोला वो हो जाएगा एक्स, वो हो जाएगा एक्स। ठीक है, और कौन सा एट द एंड ऑफ कौन सा यूनिट है? 1 atmosphere। ठीक है, 1 atmosphere, तो हमारा आंसर भी एटमॉस प्रेशर में ही आना चाहिए।
ठीक है, कोई दूसरा मत ले लेना यूनिट, ठीक है, जो यूनिट है उसमें ही करना। और देखो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले P1 V1 V2 V2 डाल दो, बॉयल्स लॉ पता चल गया ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर में इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम जा रहा है वो सब, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने P1 लिया, P2 लिया, V1 लिया, V2 लिया, लिख गया। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये डालने के बाद लिखो कौन सा ये यूज़ कर रहे हो तुम, ठीक है, बॉयल्स, चार्ल्स, गैस इक्वेशन, ये लिखना पड़ेगा, तब जाके टीचर को पता चलेगा ना तुम क्या यूज़ करें। तो बाय बॉयल्स लॉ तुम क्या लिखोगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, फिर सब्सटीट्यूट करो, P1 क्या है x, V1 क्या है 300, ठीक है, हाँ 18 इंटू 1, x को इधर रखेंगे, 1800 को इधर डालेंगे, इसका आंसर का 6 क्या है हमारा, 6 हमारा प्रेशर है, ठीक है, हमारा इनिशियल प्रेशर है, तो ये आ जाएगा 6, तो इधर फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है, पहले अपना निकालो P1 V1 V2 जो भी क्वेश्चन में दिया है, दूसरा राइट मेंशन व्हाट इज द लॉ दैट यू आर यूजिंग, एंड लास्टली यू नीड टू राइट अ फाइनल सर, क्या है क्वेश्चन, क्या है, व्हाट वाज द इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस, तो हम बोलेंगे इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस इज 6 एटमॉस प्रेशर, ठीक है, यूनिट याद रखना, जो यूनिट क्वेश्चन में है वही यूनिट आएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हुआ, आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस वाज फाउंड टू बी एट अ प्रेशर ऑफ 1200 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, to 120 mm of Hg, but the pressure was decreased by 500। अभी हम लोग का क्या टेंडेंसी है, हम लोग क्या देंगे, ये हमारा क्या है, P1 V1 लिख दो, P1 हमारा गंदा आदत क्या है, हमें देखा 1200, हमें दिखा 500, हम लोग लिखना चालू किए, नहीं ये नहीं करना है, देखो लिखा क्या है, प्रेशर है 1200 mm ऑफ मर्क्यूरी, प्रेशर वाज डिक्रीज्ड बाय मतलब इतने से घटाना है, ये नहीं है, इट वाज डिक्रीज्ड बाय 500 mm, ठीक है, इट वाज डिक्रीज्ड बाय मतलब इससे घट गया है, ये नहीं है मेरा P2, ठीक है, मेरा P1 है, ठीक है, सर्टेन वॉल्यूम वाज फाउंड एट प्रेशर 1200 mm, ठीक है, तो वो 1200 mm मैंने लिख दिया, इट वॉज डिक्रीज्ड बाय मतलब उतने से कम कर दिया मैंने, ठीक है, तो वो वॉज डिक्रीज्ड बाय, या तो बाय और 2 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर वॉज डिक्रीज्ड बाय 500 mm मतलब मेरा P2 होगा 1200 माइनस 500 हो जाएगा 700, समझा, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। द गैस वॉज ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 2400, ये प्रेशर डिक्रीज करने के बाद, ठीक है, मेरा गैस का वॉल्यूम कितना हो गया 2400, ये हो जाएगा मेरा V2, ठीक है, करने के बाद हुआ ना, डिक्रीज किया मैंने, तो कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इफ द चेंज वाज डन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम दिया ही है क्वेश्चन में, तो मतलब V1 ही ढूंढना है, तो x लिख देंगे इधर, ठीक है, फिर क्या लिखना है, बाय बॉयल्स, P1 V1 equal to 2V2, P1 is 200, इनिशियल वॉल्यूम है और कांस्टेंट टेम्परेचर तो बॉयल्स रहेगा, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम है x इक्वल टू P2 है 700, ये क्या है 7, ये बहुत इजी है बॉयल्स लॉ, x क्या है, x है वॉल्यूम, ठीक है, तो हमें लिखना है और इनिशियल